15 मई 2026 सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई चल रही थी। इसी दौरान चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने बेरोजगार युवाओं को लेकर एक शब्द इस्तेमाल किया, कॉकरोच। लेकिन सिर्फ 24 घंटे बाद वही शब्द सोशल मीडिया पर एक नई पहचान के साथ वापस आया, कॉकरोच जनता पार्टी। शुरुआत एक मीम और इंटरनेट जोक के रूप में हुई थी, लेकिन कुछ ही दिनों में लाखों लोग इससे जुड़ने लगे और देखते ही देखते ये सिर्फ सोशल मीडिया ट्रेंड नहीं रहा, बल्कि उन युवाओं की आवाज बन गया जो सालों से बेरोजगारी, पेपर लीक्स और सिस्टम से निराश बैठे थे। क्योंकि ये सिर्फ एक मीम या इंटरनेट जोक की कहानी नहीं थी, इसके पीछे वह नाराजगी थी जो सालों से लाखों युवाओं के बीच बढ़ती जा रही थी। तो आखिर कैसे कॉकरोच जैसा एक शब्द लाखों युवाओं की पहचान बन गया, और कैसे एक इंटरनेट जोक देखते ही देखते देश के सबसे वायरल पॉलिटिकल मूवमेंट्स में से एक बन गया। चलिए शुरू से समझते हैं इस पूरी कहानी को। दोस्तों, कॉकरोच जनता पार्टी का नाम सुनने में जितना अजीब लगता है, इसकी कहानी उससे भी ज्यादा अजीब है। क्योंकि ये किसी पॉलिटिकल ऑफिस में नहीं बनी थी, बल्कि इसकी शुरुआत एक सोशल मीडिया पोस्ट से हुई थी। 16 मई 2026 को अमेरिका की बॉस्टन यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे एक इंडियन स्टूडेंट अभिजीत दीपके ने इंटरनेट पर एक सिंपल सा आइडिया शेयर किया। आइडिया था, अगर उन सब लोगों को एक जगह लाया जाए जिन्हें सोशल मीडिया पर कॉकरोच कहा जा रहा था, तो क्या होगा। इसी आइडिया से मजाक मजाक में एक वेबसाइट बनाई गई, एक मेंबरशिप फॉर्म लॉन्च किया गया और इस नई पार्टी का नाम रखा गया कॉकरोच जनता पार्टी। शुरुआत में ये सब एक मजाक जैसा ही लग रहा था, क्योंकि इंटरनेट पर बीफ, जनता पार्टी और भारतीय झुमला पार्टी जैसे कई ऐसे ट्रेंड्स पहले भी आ चुके थे, जो कुछ दिन ट्रेंड हुए और फिर लोग उन्हें भूल गए। लेकिन इस बार कहानी थोड़ी अलग थी। मेंबरशिप फॉर्म में भी मजाक वाले सवाल रखे गए। क्या आप घंटों ऑनलाइन रहते हो? क्या आप लेजी हो? और क्या आप खुद को एक कॉकरोच मानते हो? सुनने में ये सब मजाक लग रहा था, लेकिन लोग सिर्फ मजाक के लिए नहीं आ रहे थे। असली वजह कुछ और थी। उस वक्त देश के लाखों युवा पहले ही पेपर लीक्स, बेरोजगारी, एग्जाम कैंसिलेशंस और सिस्टम की लगातार नाकामियों से परेशान थे। नीट पेपर लीक को लेकर देश भर में नाराजगी थी। कई युवाओं के पास डिग्री थी, लेकिन नौकरी नहीं थी, और इसी फ्रस्ट्रेशन ने सीजेपी को एक अलग ही पहचान दे दी। लोगों ने कॉकरोच जनता पार्टी को जोक की तरह नहीं, बल्कि अपनी आवाज की तरह देखना शुरू कर दिया। सिर्फ 4 दिन में इंस्टाग्राम पर इसके फॉलोअर्स 8 मिलियन के पार पहुंच गए। यहाँ तक कि इसने बीजेपी को भी पीछे छोड़ दिया और देखते ही देखते फॉलोअर्स 22 मिलियन के पार पहुंच गए। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह थी कि सीजेपी अब सिर्फ एक मजाक या वायरल ट्रेंड नहीं रही। पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो भी रिलीज किया, जिसमें 5 बड़ी डिमांड्स रखी गईं, जो सीधा देश के सिस्टम और अकाउंटेबिलिटी से जुड़ी हुई थी। जैसे रिटायरमेंट के बाद किसी भी चीफ जस्टिस को राज्यसभा की सीट न दी जाए। अगर किसी नागरिक का वैलिड वोट गलत तरीके से डिलीट किया जाता है, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई हो। पार्लियामेंट और कैबिनेट में महिलाओं को 50% रिजर्वेशन दिया जाए। अंबानी और अदानी से जुड़े मीडिया हाउसेस के लाइसेंसेस रद्द किए जाएं। और अगर कोई एमपी या एमएलए एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में जाता है, तो उसे अगले 20 साल तक चुनाव लड़ने की परमिशन न मिले। यहाँ तक कि बाद में नीट पेपर लीक को लेकर एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान की रेजिग्नेशन की मांग भी उठाई गई। और शायद यही वह मोड़ था जब लोगों ने सीजेपी को सिर्फ एक इंटरनेट जोक की तरह देखना बंद कर दिया। जैसे जैसे सीजेपी की पॉपुलैरिटी बढ़ती गई, वैसे वैसे इससे जुड़े विवाद भी तेज होते गए। कुछ ही दिनों बाद सीजेपी का ट्विटर अकाउंट इंडिया में ब्लॉक कर दिया गया। इसी बीच फाउंडर अभिजीत दीपके को लगातार ऑनलाइन धमकियां मिलने लगीं। यहाँ तक कि व्हाट्सएप पर भी उन्हें धमकी भरे मैसेजेस भेजे गए। और अभिजीत दीपके का कहना था कि बाद में उनके परिवार को लेकर भी धमकियां दी गईं। लेकिन इन सब के बावजूद कहानी यहीं नहीं रुकी। धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन की मांग अब सड़कों पर भी उतरने लगी। 6 जून को दिल्ली के जंतर मंतर से शुरू हुआ ये प्रोटेस्ट। 11 जून को पुणे पहुंचा। 12 जून को लखनऊ में रैली निकाली गई। 14 जून को बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में प्रोटेस्ट हुआ। 15 जून को जयपुर में भी लोग सड़कों पर उतर आए और 16 जून को नागपुर में भी बड़ा प्रोटेस्ट हुआ। कई शहरों में हजारों स्टूडेंट्स और युवा इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बने। यहाँ तक कि जयपुर के एक प्रोटेस्ट के दौरान अभिजीत दीपके पर हमला भी हुआ, जिसके वीडियोस सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुए। और अब अभिजीत दीपके ने ऐलान किया है कि अगर धर्मेंद्र प्रधान रेजिग्नेशन नहीं देते तो दिल्ली के जंतर मंतर पर एक और बड़ा प्रोटेस्ट किया जाएगा। और अब सबकी नजरें एक ही सवाल पर टिकी हैं, क्या नीट पेपर लीक को लेकर एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान रेजिग्नेशन देंगे, या फिर ये मांग भी बाकी कई आंदोलनों की तरह धीरे धीरे ठंडी पड़ जाएगी।
आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताना। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन जरूर दबाना ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप तक पहुंचते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ।